ओम शांति। तो चलिए आज एआई मुरली सुनने से पहले मैं उसके कुछ मेन पॉइंट बताने जा रहा हूँ। पहला है योग बल की लिफ्ट। इसका अर्थ है योग बल के माध्यम से हम 1 सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सीढ़ी चढ़ने में हजारों वर्ष लगते हैं। यह प्रतीकात्मक रूप से हमें यह दिखाता है कि आप बाप की याद से आत्मा की पवित्रता और शक्तियाँ का प्रसार कैसे होता है। दूसरा है पवित्रता की महत्वता। बाप कहते हैं कि विकार पर विजय प्राप्त करके ही हम स्वर्ग का राज स्थापित कर सकते हैं। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। हर स्थिति में पवित्र बनने रहना है। तीसरा है ज्ञान की यात्रा। इसका अर्थ है भक्ति मार्ग में यात्रा करते समय जो भटकाव और अंधश्रद्धा है वह ज्ञान से स्पष्ट होता है। बाप ने हमें यह बताया है कि यह ज्ञान और योग के माध्यम से ही हम देवता बन सकते हैं और जीवन के सत्य को समझ सकते हैं। अगला है स्मृति का चक्र। इसका अर्थ है यही मुरली सृष्टि के चक्र की व्याख्या करती है, कैसे हम समय के अनुसार पतित से पवित्र और तपोप्रधान से सतोप्रधान बनते हैं, और यह प्रक्रिया केवल बाप की याद और ज्ञान से ही संभव है। अगला है संपूर्ण निर्विकारी बनना। इसका अर्थ है बाप के अनुसार विकार पर जीत ही हमें स्वर्ग का राज दिलाएगी। यह एक सतत पवित्र प्रक्रिया है जो हमें हर एक दिन अपने कार्यों और संकल्पों में पवित्र की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए अब मुरली के जरिए एआई मुरली के जरिए शुरू करते हैं। नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक स्रोत है। इसका शीर्षक है 26/01/2026 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। नमस्कार। जब मैंने इसे पढ़ा तो इसमें कई बातें थीं, लेकिन एक विचार ने मुझे सच में चौंका दिया। वो ये कि 5000 साल की यात्रा को सिर्फ 1 सेकंड में पलटा जा सकता है। हाँ। एक लिफ्ट के जरिए। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस स्रोत की जो गहरी बातें हैं, जैसे भक्ति और ज्ञान का फर्क, समय का चक्र और ये लिफ्ट वाला विचार, इन सबको आसान भाषा में समझे। बिल्कुल। और ये स्रोत शुरू से ही एक बहुत शक्तिशाली सवाल पूछता है। हाँ। योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? और इसका जवाब भी वहीं दिया गया है कि इस लिफ्ट से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा विरासत मिल जाती है। 1 सेकंड में? हाँ। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है। ये इस बात पर जोर देता है कि चेतना में एक छोटा सा निर्णायक बदलाव सालों की धीमी प्रगति से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। स्रोत सबसे पहले 2 रास्तों में एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। एक है भक्ति का मार्ग और दूसरा ज्ञान का। भक्ति को दुख से और कलयुग से जोड़ा गया है, जबकि ज्ञान को सुख और सतयुग से। ये विभाजन इतना साफ क्यों है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, स्रोत के अनुसार भक्ति मार्ग को अंधश्रद्धा या ब्लाइंड फेथ की श्रेणी में रखा गया है। अंधश्रद्धा? जी। इसका मतलब ये नहीं कि भावनाएं गलत हैं, बल्कि ये कि बिना परिचय के जो भी किया जाए वो अधूरा है। जैसे स्रोत उदाहरण देता है तीर्थ यात्राओं का। लोग बद्रीनाथ या काशी जाते हैं। हाँ, बड़ी श्रद्धा से जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर उनसे पूछें कि जिन देवी देवताओं की वे पूजा कर रहे हैं उनकी असल जीवन कहानी क्या है, वो कब थे, उन्होंने क्या किया, तो ज्यादातर लोगों के पास जवाब नहीं होता। हाँ, और वो लक्ष्मी वाला उदाहरण तो इसमें बहुत सटीक बैठता है ना। लोग दिवाली पर उनकी पूजा करते हैं, धन दौलत मांगते हैं, पर ये सवाल कोई नहीं पूछता कि लक्ष्मी का राज्य इस धरती पर कब से कब तक था। ठीक यहीं पर ज्ञान मार्ग का अंतर स्पष्ट होता है। भक्ति में भगवान को खोजने के कई तरीके हैं। शास्त्र पढ़ना, तीर्थ जाना, व्रत रखना। हाँ, बहुत सारे।
पर इन सबके बाद भी जब पूछा जाता है कि भगवान है कहाँ, तो एक बहुत ही अस्पष्ट सा जवाब मिलता है कि वो तो कण कण में है, सर्वव्यापी है। एग्जैक्टली इसके विपरीत ज्ञान मार्ग एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कब आता है और आकर क्या करता है, इन सब सवालों के ठोस जवाब दिए गए हैं। अच्छा, तो ये अंधश्रद्धा से हटकर एक परिचय पर आधारित संबंध है। यहीं पर शायद सबसे बड़ा एक वैचारिक बदलाव आता है। भक्ति में भक्त भगवान को ढूंढ रहा है, पुकार रहा है, लेकिन इस स्रोत में तो समीकरण ही उल्टा है। बिल्कुल। यहाँ परमात्मा को ज्ञान का सागर, शांति का सागर बताया गया है, जो खुद आकर अपने बच्चों को पढ़ाता है। मतलब भगवान का एक शिक्षक वाला रूप। बिल्कुल अनोखा। और ये विचार बहुत क्रांतिकारी है कि मनुष्य देवी देवता किसी वरदान या आशीर्वाद से नहीं, बल्कि एक पढ़ाई से बनते हैं। पढ़ाई से? जी, जैसे एक छात्र स्कूल जाकर पढ़ता है और डॉक्टर या इंजीनियर बनता है, वैसे ही आत्माएं परमात्मा शिक्षक से पढ़कर पावन बनती हैं। और इस पढ़ाई का पहला पाठ क्या है? परमात्मा आकर सबसे पहले अपना परिचय देते हैं। अच्छा। फिर आत्मा का परिचय देते हैं और फिर इस सृष्टि चक्र का परिचय देते हैं। मुझे स्रोत का वो हिस्सा बहुत अच्छा लगा, जहाँ एक सीधा संवाद दिखाया गया है। दुखी आत्माएं पुकारती हैं, बाबा आकर हम पतितों को पावन बनाओ। और जैसे कोई सच में सुन रहा हो, हाँ, वैसे ही परमात्मा जवाब देते हैं, हाँ बच्चों, मैंने सुना, क्या चाहते हो। ये कोई कर्मकांड नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यक्तिगत, एक पिता और बच्चे जैसा सीधा संबंध लगता है। और ये संबंध कब और कहाँ जुड़ता है, ये भी बताया गया है। समय है संगम युग, जब कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत होने वाली होती है। अच्छा, युगों के संगम पर? जी। और स्थान परमात्मा किसी स्वर्ग में या ऊंचे आसमान में नहीं आते। भक्त उन्हें पतित दुनिया में एक साधारण पतित शरीर में आने के लिए बुलाते हैं। ये विचार अपने आप में बहुत गहरा है कि परिवर्तन की प्रक्रिया ठीक वहीं शुरू होती है जहां अशुद्धि और दुख सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। जैसे कीचड़ को साफ करने के लिए पानी को कीचड़ में ही उतरना पड़ता है। अच्छा, ये जो परमात्मा के शिक्षक बनने की बात है, ये तो समझ में आई, लेकिन भक्ति में तो सालों की तपस्या और तीर्थ यात्राओं का महत्व है। यहाँ स्रोत कहता है कि सब कुछ 1 सेकंड में हो सकता है। जब मैंने ये लिफ्ट वाली बात पढ़ी तो सच कहूँ थोड़ा यकीन करना मुश्किल लगा। 5000 साल का सफर और 1 सेकंड में वापसी, ये कैसे काम करता है? आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये सुनने में अविश्वसनीय लगता है। इसे समझने के लिए पहले हमें सीढ़ी को समझना होगा। स्रोत के अनुसार ये पूरी दुनिया का खेल 5000 साल का एक चक्र है। ठीक है। इस चक्र की शुरुआत सतयुग से होती है, जहां आत्माएं सतो प्रधान यानी 16 कला संपूर्ण अपनी सबसे पवित्र और शक्तिशाली अवस्था में होती हैं। सोने की दुनिया, जैसा हम कहानियों में सुनते हैं। बिल्कुल। फिर त्रेता युग में आते आते उनकी 2 कलाएं कम हो जाती हैं और वे सतो यानी चांदी की दुनिया में आ जाती हैं। अच्छा। द्वापर युग में वे रजो बनती हैं और तांबे की दुनिया शुरू होती है, जहां विकारों की शुरुआत होती है। और कलयुग के अंत तक पहुंचते पहुंचते आत्माएं तमो प्रधान हो जाती हैं, लोहे की दुनिया में, अपनी सबसे कमजोर अवस्था में। जी। सतयुग से कलयुग तक की इस गिरावट को ही 84 जन्मों की सीढ़ी उतरना कहा गया है। ठीक है, तो ये उतरने का प्रोसेस तो हजारों साल का एक क्रमिक पतन है। तो फिर चढ़ना 1 सेकंड में कैसे संभव है? ये योग बल की लिफ्ट आखिर है क्या? योग बल की लिफ्ट एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक है। योग का मतलब है जोड़ या कनेक्शन, बल का मतलब है शक्ति। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन की शक्ति। सही पकड़ा। योग बल का मतलब हुआ परमात्मा के साथ अपनी चेतना को जोड़ने से पैदा हुई शक्ति। स्रोत कहता है कि जैसे ये आत्मा खुद को शरीर न मानकर एक ज्योति बिंदु आत्मा समझती है और अपने परमपिता परमात्मा को याद करती है, जो ज्ञान के सागर हैं। हाँ, तो उस याद की अग्नि से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म भस्म हो जाते हैं। ये कनेक्शन इतना शक्तिशाली है कि जो गिरावट 5000 साल में हुई, उसकी पुनर्स्थापना 1 सेकंड के संकल्प से हो जाती है। ये समय की नहीं, चेतना की छलांग है। मतलब ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक मानसिक और आत्मिक स्थिति है, एक शक्तिशाली विचार। हाँ, और इसे समझाने के लिए स्रोत में एक जिन की कहानी का भी जिक्र है, जो मजेदार है। एक राजा के पास एक जिन था जो हमेशा काम मांगता था। उसे व्यस्त रखने के लिए राजा ने कहा, जाओ ये सीढ़ी चढ़ो और उतरो। अच्छा। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि ये चढ़ना उतरना एक अनादि, पहले से तय खेल या ड्रामा है।
हम सब उस जिन की तरह हैं जो एक ही चक्र में बिना सोचे समझे चढ़ उतर रहे हैं। जब तक कि हमें इसका असली मतलब समझ न आ जाए और हम लिफ्ट का इस्तेमाल करना न सीख लें। बिल्कुल। अगर ये सब एक पहले से तय नाटक है तो फिर इसमें मुख्य किरदार भी होंगे। स्रोत किन किरदारों पर रोशनी डालता है? हाँ, इस विश्व नाटक के मुख्य एक्टर्स का जिक्र है, खासकर ब्रह्मा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण। स्रोत एक बहुत ही गूढ़ संबंध बताता है क्या? कि जो आत्मा इस समय संगम युग पर ब्रह्मा का पाठ बजा रही है, वही आत्मा सतयुग की शुरुआत में नारायण थी और 84 जन्मों के बाद अब फिर से तपस्या करके वही बन रही है। एक मिनट, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब किरदार बदल रहे हैं लेकिन एक्टर वही है। जी, इसी तरह जो सरस्वती है वही लक्ष्मी थी। ये एक ही आत्मा के अलग अलग समय पर अलग अलग किरदार निभाने जैसा है। क्या इसका कोई सबूत या यादगार भी बताया गया है? हाँ, दिलवाड़ा मंदिर जो माउंट आबू में है, उसे इसका यादगार बताया गया है। स्रोत के अनुसार उस मंदिर में नीचे तपस्या करते हुए राजकुमार राजकुमारी दिखाए गए हैं और ऊपर स्वर्ग में बैठे देवी देवता। अच्छा, तो ये उसी परिवर्तन का प्रतीक है। बिल्कुल। कि कैसे मनुष्य अपनी तपस्या से देवता बनते हैं। स्रोत में एक झाड़ यानी विश्व वृक्ष का रूपक भी इस्तेमाल हुआ है। ये क्या दर्शाता है? ये विश्व वृक्ष एक तरह से पूरी मानव जाति के इतिहास को एक तस्वीर में दिखाता है। इसका जो धुर है यानी मुख्य तना, वो है आदि सनातन देवी देवता धर्म, दुनिया की सुरात। हाँ, फिर समय के साथ द्वापर युग से इस तने से दूसरी शाखाएं निकलनी शुरू होती हैं। इब्राहिम आते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, बुद्ध आते हैं, बौद्ध धर्म की, फिर क्राइस्ट आते हैं और क्रिश्चियन धर्म की शाखा निकलती है। तो धीरे धीरे ये झाड़ बहुत बड़ा और जटिल हो जाता है। जी, तो ये रूपक दिखाता है कि कैसे एक मूल से इतने सारे धर्म निकले। तो फिर परमात्मा जब आते हैं तो उनका इन सब शाखाओं के प्रति क्या नजरिया होता है? उनका नजरिया एक माली जैसा होता है। जब झाड़ बहुत पुराना और जड़ीभूत हो जाता है तो संगम युग पर परमात्मा रूपी माली आकर पूरे झाड़ की सद्गति करते हैं। मतलब वो सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं आते नहीं, वो सभी धर्मों के सभी आत्माओं को उनके कर्मों का हिसाब किताब चुकतू कराकर वापस अपने घर शांति धाम ले जाते हैं। इसीलिए स्रोत में माउंट आबू को सभी तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ चैतन्य तीर्थ कहा गया है। चैतन्य तीर्थ। हाँ, क्योंकि बाकी सब जड़ यादगारें हैं, जबकि यहाँ ये परिवर्तन का चैतन्य कार्य सचमुच हो रहा है। ठीक है, तो इस पूरी पढ़ाई का, इस योग का और इस विश्व नाटक को समझने का आखिर मकसद क्या है? हम कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं? स्रोत के हिसाब से मंजिल है जगत जीत बनना, दुनिया का मालिक। हाँ, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये मालिकी किसी सेना से या पैसे से नहीं मिलती। इसका रास्ता बहुत ही व्यक्तिगत और आंतरिक है। स्रोत एक सूत्र देता है, काम को जीतो तो जगत जीत बनोगे। एक मिनट, काम को जीतो? सारे विकारों में से सिर्फ इसी एक पर इतना जोर क्यों? और जीतने का मतलब क्या है? क्या ये पूरी तरह से दुनियादारी छोड़ देने की बात हो रही है? ये एक बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है। देखिए, स्रोत काम को मुख्य विकार इसलिए कहता है क्योंकि इसे आदि और महाशत्रु माना गया है, जिससे बाकी विकारों क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का जन्म होता है। अच्छा। सतयुग को निर्विकारी दुनिया कहा गया है और कलयुग विकारी दुनिया है। जीतने का मतलब दमन करना नहीं है, बल्कि चेतना का परिवर्तन है, अपनी पहचान को शरीर से बदलकर आत्मा समझना। तो जब आत्मा अपनी पवित्र शांत स्थिति में होती है तो ये विकार उस पर हावी नहीं हो पाते। बिल्कुल। तो ये एक तरह से पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनने का सफर है, जैसा स्रोत में कहा गया है, विकारी से निर्विकारी बनने की प्रक्रिया। और इसके लिए एक बहुत सीधी और शक्तिशाली पुकार है। 63 जन्म विकार में गए हो, अब ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। ये एक तरह का आह्वान है। ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर जोर देता है। जी, और इसकी सबसे बड़ी निशानी क्या है? स्रोत कहता है कि इस गम की दुनिया के बीच रहते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करना अष्टशक्ति स्वरूप आत्मा की पहचान है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि ये स्रोत भक्ति के भावनात्मक रास्ते से ज्यादा ज्ञान के स्पष्ट रास्ते पर जोर देता है। यहाँ परमात्मा कोई दूर बैठा ईश्वर नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत शिक्षक है। हाँ, और हमने 5000 साल के चक्र के इस विशाल कैनवस को देखा। 84 जन्मों की एक बहुत लंबी धीमी उतराई और फिर योग बल की लिफ्ट से 1 सेकंड में वापसी। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का छोटा सा संकल्प भी एक बहुत बड़े लौकिक नाटक का हिस्सा है। सही बात है। और इस सब के केंद्र में है पवित्रता का संकल्प। सिर्फ बाहरी शुद्धता नहीं, बल्कि मन और विचारों की पवित्रता।
जिसका सबसे बड़ा पैमाना है विकारों पर, खासतौर पर काम विकार पर जीत पाना। और इसी से उस नई दुनिया जिसे स्वर्ग कहा गया है उसकी स्थापना होती है। रावण के देश में यानी इस पतित दुनिया में बुलाया है। ये एक सवाल खड़ा करता है, अगर परिवर्तन का इतना शक्तिशाली स्रोत, ये लिफ्ट सचमुच मौजूद है, तो व्यक्तिगत स्तर पर बुलाने या उस लिफ्ट में कदम रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या हम बस इंतजार कर सकते हैं कि कोई बाहरी शक्ति आकर सब कुछ ठीक कर दे, या फिर ये पूरी तरह से हमारे व्यक्तिगत चुनाव और हिम्मत पर निर्भर करता है कि हम उस 1 सेकंड की छलांग लगाने के लिए तैयार हैं या नहीं? यह वीडियो केवल शिक्षा और आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए है। इस वीडियो में प्रयुक्त ऑडियो AI जनरेटेड है। हम किसी भी संस्था, संगठन या अधिकारी चैनल का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यदि किसी इस कंटेंट से आपत्ति हो तो कृपया ईमेल के माध्यम से संपर्क करें। और वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शांति। ओम शांति।